हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके इस वीक के लिए कौन कौन से मैसेजेस आते हैं। लिब्रा साइंस, थैंक यू। आई होप आपको शफलिंग अच्छे से दिख रही हो लिब्रा। हमारे पास जो पहला कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है कि मुझे एक और बार कार्ड्स को शफल करना चाहिए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ब्राइटनेस का जैसे ब्राइटनेस के इशू हो रहा है। लिब्रा साइन, ओके लिब्रा, हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई एम सो सॉरी, आपको पीछे से नॉइस आ रही होगी। आई एम सो सॉरी। हमारे पास है उसके बाद पता नहीं क्यों आपकी एक कार्ड को पुल करने के बाद मुझे फिर से इंट्यूटिवली लग रहा है मुझे शफलिंग करने के मतलब एक शफलिंग के बाद एक कार्ड, एक शफलिंग के बाद एक कार्ड। बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पे जैसे ना भूल भटक गए हो आप अपने राह से, भूल भटक गए हो, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लिब्रा, थैंक यू लिब्रा, थैंक यू सो मच। हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। हमारे पास है यहाँ पे हैंग्ड मैन इन रिवर्स। बॉटम द डेक जो कार्ड है वो मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में। अगर मैं आपको कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ लिब्रा तो यहाँ पे मुझे कॉमन जैसे आपको कार्ड्स के बारे में पता होगा, लेकिन इसमें जो मैसेज चैनल हो रहा है ना वो है खुद के ऊपर ध्यान दीजिए सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे अभी एनर्जी में हो ना कि मुझे सेल्फ, एक मिनट, हाँ गाइस एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी। एक्चुअली क्या ना, मुझे बहुत लोगों के कॉल्स आ जाते हैं और वीडियो फिर बीच में पॉज हो जाता है, इस वजह से मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया। ओके लिब्रा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है, सबके ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि आई एम सो सॉरी, अभी जो आपको नॉइज़ सुनाई थी, मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं वो जो तन्हाई थी जो आपको काट रही थी, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी जो आपको डैमेज कर रही थी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, वो चीज़ें ना अब आपके लाइफ से जा रही है। यानी कि वो जो इमोशंस थे, वो जो नेगेटिविटी थी, जैसे हम नेगेटिविटी ही कह सकते हैं, राइट, तो वो जो चीज़ थी ना वो अब आपकी लाइफ से जा रही है और फाइनली आप सुकून फील कर पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 10 से ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है, एंडिंग हो रही है, कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं। खास करके अगर फाइनेंसेस आपके सही नहीं थे ना तो वो फाइनेंशियल जो साइकिल था वो एंड होने वाला है। कर्मा क्लेंस हो रहा है आपका इस वीक में। वापस से जो पहला वाला रूटीन था ना, यहाँ पे एंजल्स कर रहे हो उसे वापस से स्टार्ट कीजिए। आप बीच में पॉज नहीं कर सकते, उसे वापस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उस रूटीन को छोड़िए मत, क्योंकि आप एक लौते एक ऐसे इंसान हो लिब्रा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात कहने जा रही हूँ। आप एक लौते एक ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया में ना अपनी बातों से लोगों को चेंज कर दोगे। कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बातों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी, बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो पत्थर को भी सोना बना देते हैं, राइट, पत्थर के अंदर भी जान डाल देते हैं। तो आप में से कुछ लोग वही ही इंसान हो जो सामने वाला कितना भी कठोर, कितना भी नालायक, कितना भी बुद्धू क्यों ना हो, जो भगवान पे बिलीव ना करने वाला हो, जो नास्तिक हो, जो भी क्यों ना हो, भूला भटका इंसान, आप उसको भी राह दिखा दोगे। खुद राह से नहीं भटकना इसी वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे अवेकनिंग बहुत सारी दिख रही है, और अवेकनिंग की कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अवेकनिंग, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है।
तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अवेकनिंग है, कुछ लोगों के लिए एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। अभी आप उस फेज़ में नहीं हो जहाँ पे आप अवेकनिंग को ना एक्सेप्ट कर पाओ, तो इस वजह से आपको एंजल्स अवेकनिंग इस टाइम पे दे भी नहीं रहे। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही। कुछ गलत किसी के लिए मैनिफेस्ट किया था, या फिर अभी अपनी फैमिली के लिए कभी लड़ाई में कुछ मैनिफेस्ट किया था कि ऐसी चीज़ें हो जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूनिवर्स का एक लॉ है। यूनिवर्स कभी किसी को जस्टिफाई नहीं करता कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कुछ आपने मैनिफेस्ट करा है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने मैनिफेस्ट करा है कि मेरी फैमिली गरीब हो जाए, वो होता है ना, कभी कभी लड़ाइयों में हम कर देते हैं, राइट। तो अगर आपने ये मैनिफेस्ट करा है ना, तो आने वाले टाइम में जब आप एकदम स्टेबल हो जाओगे ना, तब वो दिन आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर आपने कुछ ऐसा नेगेटिव किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही थी, लेकिन कुछ नेगेटिव अगर आपने किसी के लिए मैनिफेस्ट किया है ना, तो प्लीज़ वो मैनिफेस्टेशन आपको कैंसिल कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप खुद उस अपॉर्चुनिटी को ना भाप लिया है आपने कि हाँ, यही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, यही करियर मेरे लिए, इसी से मैं सक्सेस होऊंगा या फिर होंगी, जो भी हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बात है लिब्रा। और आपने क्योंकि यहाँ पे भाप लिया अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी जो आने वाली अचीवमेंट्स होगी ना, आपका जो आने वाला सक्सेस होगा, जो भी अभी आपने जो भी करियर चूज़ किया ना, यकीन कीजिए यही आपका लाइफ, बोलते हैं ना कि लाइफ करियर, यानी कि ये प्रॉपर करियर है, ठीक है। इसको छोड़िए मत, आप राह से भटकते हो। लिब्रा के टू बी ऑनेस्ट एनर्जी ऐसी होती है कि वो कभी भी ना स्टेबल नहीं रह सकते, उनकी एनर्जी ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको राह से नहीं भटकना है, राह पे रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि आप अपने लाइफ में ना खुद अबंडेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एंजल्स भी खास करके नॉलेज, जो एंजल्स नॉलेज देते हैं, वो एंजल आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से निकलना नहीं, कुछ बनाने का ठान लिया है या फिर कुछ करने का ठान लिया है, तो उसे करिए, उससे जाना नहीं है, उसको करते रहना है, ठीक है। ध्यान, वैसे भी कोई चीज़ को ना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सुना होगा, चाहे वो फिर एक लव स्टोरी हो, अगर सामने वाले ने अधूरी छोड़ी हो तो वो बात अलग है, लेकिन चाहे वो फिर कोई लव स्टोरी हो, कोई गोल हो हमारा, कोई करियर हो, कभी भी किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते। अधूरा छोड़ने वाली एनर्जी जो होती है ना, वो कायरों की होती है, ठीक है। तो अधूरा किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। फाइनली आप इस वीक में ना द हैंगमैन की ऊर्जा से निकल रहे हो, यानी कि आप अपने लाइफ में फाइनली आप चाह रहे हो कि मुझे नहीं देखना, मुझे स्टक नहीं महसूस रहना, मतलब मुझे स्टक महसूस नहीं करना है, अपने आप को नहीं करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो स्टक महसूस कर रहे हो ना, वो असल में स्टकनेस है नहीं, वो आपका माइंड गेम है और आप खुद के साथ ही खेल रहे हो वो गेम, ठीक है। तो आप फाइनली इस एनर्जी से निकल रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया, तो मैं आपको पॉजिटिवली इस चीज़ की अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि इस एनर्जी से जैसे ही आप निकलोगे ना, आप देखोगे मेरी लाइफ में मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं कोई एक चीज़ नहीं, अपने एक करियर में इतनी सारी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकता हूँ, जो कोई नहीं कर पा रहा है, मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ, और कितने आसानी से। तो ये चीज़ रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी बात होती है, जो चीज़ आप रियलाइज़ करने वाले। बहुत खूब लिब्रा, आपके जो चार्म्स आए थे वो है ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मुझे इसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है कि कुछ ऐसा, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, सबसे पहली बात तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है अपने लाइफ में। लिब्रा, जैसे मैंने कहा ना, लिब्रा होता ही है थोड़ा सा डगमगाया हुआ ऊर्जा, लेकिन वो लिब्रा जब खुद को संभाल लेना, तो वो ज़िंदगी में हर एक चीज़ को हासिल कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बैलेंस बना लीजिए, सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे ये ट्रायंगल, जो हमें यही जानकारी दे रहा है कि उन सारी यादों को लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, जो यादें आपको डिस्टर्ब कर रही है। इन दिनों आपको हो सकते हैं कुछ ऐसी मेमोरीज़ हो जो इतनी ज़्यादा आप अपने ऊपर, वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन मेमोरीज़ को लेट गो कर देने की आपको ज़रूरत है। माइंड बॉडी को बैलेंस कीजिए। आपका माइंड जो है ना, हर वक्त कहता रहता है, लेकिन बॉडी वो माइंड के कहने से ही रिएक्ट करता है। तो अपनी सोल की भी थोड़ी सी आपको सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्रिएटिव जो भी आप करियर में कर रहे हो ना, एंजल्स कह रहे ठीक है, आप बहुत बहुत अच्छी चीज़ से आप जुड़ गए हो और इस चीज़ से कभी हटना भी मत। लेकिन एंजल्स आपको एक और चीज़ बता रही है कि अगर उस चीज़ में सक्सेस चाहिए तो अपनी क्रिएटिविटी को उस चीज़ में ऐड कीजिए, ठीक है।
सो लिब्रा, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एक्चुअली क्या ना, आपने सुन ही लिया राइट, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपके लिए सिग्निफिकेंट एंजल नंबर देख लेते हैं। ओके एंजल्स मुझे एक और चीज़ इससे बता रहे हैं ना कि आपका कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है, और मैं सोची इसको मैं हर रीडिंग में इंक्लूड करूँ, इससे बहुत सारी चैनलिंग भी हो रही है, तो यस मैं सोचती हूँ इसको हर रीडिंग में इंक्लूड करूँ। लिब्रा, हमारे पास है यहाँ पे 4, तो आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली ये थोड़ा सा मिट चुका है, लेकिन मैं नया डाइस लेकर के आ जाऊँगी, डोंट वरी। अभी मेरे पास जो था मैंने उसी से करने की कोशिश करी है। आप में से कुछ लोगों को ना इस वीक में 444 बहुत ज़्यादा दिखेगा। एक मिनट है, मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए ना ज़्यादा मैसेजेस एंजल्स चैनल कर रहे आपके लिए बोला जा रहा है कि और मैसेज चैनल करो, और मैसेज चैनल करो, और एंजल्स नंबर उन्हें बताओ कि कौन से एंजल्स नंबर उन्हें दिखेंगे। 000 भी आप में से कुछ लोगों को दिख सकता है। हमारे पास यहाँ पे 2, 666, 222 और 000 आपको लिब्रा बहुत ज़्यादा इस वीक में दिखेगा। सो यस रेडी रहिएगा एंड न्यू बिगनिंग्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। सो यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको मिलूँगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।